मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के तीसरे दिन नरेंद्र सिंह तोमर का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष निर्वाचन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष पे तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अभिभाषण के बाद कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने सभी महापुरुषों की तस्वीरें सदन में लगाने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले विपक्षी विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना भी दिया और पंडित नेहरू की तस्वीर वापस सदन में लगाने की मांग की। राज्यपाल के अभिभाषण पे जिस तरह से चर्चा हुई और विपक्ष ने कई संदर्भों में आपत्ति ली है, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हमारे साथ में, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह पूरा घटनाक्रम है, सर सिर्फ प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ है इस पूरे, सिर्फ प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ है पूरे अभिभाषण के दौरान। स्वाभाविक है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गई है मध्य प्रदेश की, और ये एजेंडा मुझे लगता है दिल्ली का एजेंडा है। तो दिल्ली के एजेंडे के हिसाब से किया जा रहा है, क्योंकि मावा का एजेंडा गायब हो गया, लाडली बहना गायब हो गई। तो मावा चले गए, लाडली बहना चली गई, चुनाव जीत लिए। आप लोगों की तरफ से एक प्रस्ताव आया था तस्वीरों के संदर्भ में, उस पर माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि एक कमेटी बना के उस पर विचार करके किन महापुरुषों को लगाना, उस पर दोनों दलों के इसके हो जाएगा। तो ये हमारे साथ में जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार थे। उनका कहना यह है कि आरएसएस के एजेंडे पे जो है राज्य सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बातें हुई है, मध्य प्रदेश सरकार की नहीं। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालविया, 24/7 भोपाल। रामनिवास रावत जी हमारे साथ है। सर, आप लगातार कुछ मुद्दों पे जिक्र किया, आपने प्रस्ताव भी रखा तस्वीरों को लेकर, क्या स्थिति है, क्या अभी रुख है सत्ता पक्ष का? देखिए, मैंने एक प्रस्ताव रखा था सभा कक्ष में। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था, उनका छायाचित्र इन्होंने हटा दिया। ये इतिहास बदलना चाहते हैं। किसी भी महापुरुष का छायाचित्र हटाना, मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक दुष्प्रेरणा से प्रेरित है, नहीं हटाना चाहिए। जिन लोगों की वजह से, जिन महापुरुषों की वजह से हमें आज़ादी मिली, मैंने प्रस्ताव रखा था कि उन महापुरुषों की छायाचित्र यहाँ लगाए जाएं। उनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हम चाहते थे कि इन सभी के छायाचित्र लगें। उसमें ये दिया था मैंने इत्यादि ETC, मतलब और भी आप लगा सकते, जोड़ सकते हो। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बहुमत का सहारा लेकर कमेटी पर टाला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ज्यादा जिक्र था आज पूरे अभिभाषण में। सर, पूरे अभिभाषण को पढ़ने के बाद आप स्वयं कहोगे कि ये किसी प्रदेश की, स्वतंत्र प्रदेश की राज्य सरकार का अभिभाषण नहीं है। किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में अभिभाषण पढ़ा जा रहा है, जो LG पढ़ रहा है, और केंद्र के द्वारा भेजा हुआ अभिभाषण है। प्रधानमंत्री का हर पैरा में लगभग उल्लेख था, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, प्रदेश की योजनाओं का उल्लेख सब जगह लगभग गायब था। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। सर, सबसे पहले जिस तरह राज्यपाल के अभिभाषण की एक गरिमा होती है, लेकिन इसके बीच में मुद्दे उठाने की कोशिश आज विपक्ष करते रहा। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण करा, वैसे भी विपक्ष के जो टोका टाकी कर रहे थे, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हर विषय के लिए बातचीत करने के लिए समय निर्धारित होता है, उस समय में अनुसार बात रखना चाहिए, और मैं अभिभाषण का स्वागत करता हूँ। तस्वीर की बात करते हैं सर, तस्वीर को लेके वो बोल रहे थे कि बार बार तस्वीरें लगाई जानी चाहिए, उसके लिए कमेटी की बात होने लगी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है, और कमेटी जो तय करेगी महापुरुषों के चित्र लगाने की और कहाँ लगाने की, वो उस अनुसार अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, जो आप लोग आपके समय कोविड को लेकर तैयारियां थी, एक बार फिर अलर्ट की स्थिति है, लगभग आपको क्या लगता है अभी मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र कितना तैयार है अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो? नहीं, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र भी तैयार है, सब लोग तैयार है जी। प्रभुराम चौधरी जी हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से परंपरा को तोड़ने की कोशिश की कांग्रेस ने, ये उनकी आदत रही है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालविया, 24/7 भोपाल।